या सोसाइटी के लोग इस फ्लैट में रह रहे हैं, वो लोग रविवार सोमवार भूल गए हैं। एक काम होता है उनका कंपनी में और उसके बाद आते हैं सोसाइटी में। यह विडम्बना है झारखंड की उस रियल एस्टेट इंडस्ट्री की जहां पर ऑलरेडी रेरा कानून एक्टिवेट है, लेकिन यहाँ के बिल्डिंग जो बिल्डर तत्व है उनकी साठगांठ इतना अच्छा है कि उनको किसी का कुछ असर नहीं पड़ता। और जिसका जीता उदाहरण है कि यह लोग अपनी जो पूंजी लगाकर आज रोड में आंदोलन और धरना प्रदर्शन के लिए उतर गया है। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। तो बताया जाए कि आप लोग किस सोसाइटी से हैं और क्या समस्या लेकर आप लोग मीडिया को बुलाए हैं? साई अंचल से हैं, बी ब्लॉक में रहते हैं। मंगलम जो है ना बिल्डर, अभी जो है कोई काम जो अधूरा करके छोड़ा है वो पूरा नहीं कर रहा है। क्या क्या चीज़ का प्रॉब्लम है आपके साथ? हम लोग को लाइन का प्रॉब्लम है, एक ठो लिफ्ट नहीं दिया है, डीबीसी का लाइन हम लोग को चल रहा है, इधर लिफ्ट भी नहीं बंद हो जाता है। कितना पैसा दिए थे? हम लोग पूरा हम लोग पैसा दे दिए हैं। पूरा पैसा दे दिए? कितना लाख करोड़ कितना का फ्लैट लिए थे? कितना का लिए थे फ्लैट? 38 लाख लगा है। 38 लाख? हाँ। तो क्या क्या मिल रहा सुविधा आपको? कुछ सुविधा नहीं। कितना साल से आप लोग झेल रहे हैं? 4 साल से 2020 से 2020 से अगर यह सोसाइटी उस समस्या को समाधान नहीं कर सकता है तो इसका दोष यही लोग हैं, क्योंकि इन लोग अपनी बात ना मीडिया में रखते हैं, ना डीसी ऑफिस में रखते हैं, ना यहाँ के जो नगर निगम है उनको अपनी बात रखते हैं। और यही कारण है कि उनको बिल्डर को पूरा मौका मिल जाता है इनको हर समय शोषण करने का। लेकिन अब इन लोग आर या पार की रणनीति अपना चुके हैं। डीसी कार्यालय हो गया, चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय हो गया, चाहे नगर निगम कार्यालय हो गया, इन लोग अपनी बात रखेंगे। इसका उपाय क्या है? उपाय क्या है? कैसे करके लड़िएगा? उसके पास तंत्र है, उसके पास विधायक है, उसके पास संसद है। आप फ्लैट में रह रहे हैं, आप नरक की जिंदगी कर रहे हैं। क्या तरीका है उससे लड़ने का? इसमें जितना भी मतलब कि लिफ्ट है वगैरह है, बिजली है और वो सब और जितना मतलब कि सुविधा होना चाहिए, पानी का भी सुविधा नहीं है, पानी उतना नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए कैसे कीजिएगा? या तो पानी मत पीजिए, आप खरीद के पीजिए, या तो बिजली ऑफ कर दीजिए, सोलर लगा लीजिए, या तो फिर आप दूसरे घर में रहिए। क्या कीजिएगा? अपने पूंजी लगाकर फ्लैट लगाकर क्या कीजिएगा? इसको उपाय तो खोजना आप ही को है ना। तो मेन जो प्रॉब्लम हो गया, हाँ, इसका लड़ाई आप कैसे लड़िएगा? वही इसलिए आप लोग मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम लोग जो काम स्मूथ करना चाह रहे थे, मेंटेनेंस का काम हम लोग बहुत स्मूथ से कर रहे थे, बट बिल्डर जो है 1 2 3 का जिसको लाइन नहीं दिया। और हम लोग यहाँ इसके लिए आपके पास रणनीति क्या है? भविष्य में क्या योजना है? 4 साल तो आप लोग हाँ, इसको हम लोग लीगल पर जाना चाह रहे हैं, रेरा को देना चाह रहे हैं, नगर निगम को देना चाह रहे हैं और प्रशासन को देना चाह रहे हैं कि प्रशासन आके हम लोग को आके मदद करे। पर्टिकुलर यदि हम लोग को क्या आपने कभी एप्लीकेशन लिखा है यहाँ के जिला प्रशासन को? नहीं, अभी तक मैंने नहीं लिखा है। मैंने कितने लोग रहते हैं बिल्डर में? यहाँ पर 216 फ्लैट है। 216 फ्लैट है। 216 में कितने परिवार होंगे? 200 बच्चे, छोटे बच्चे होंगे? हाँ, छोटे बच्चे होंगे। छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और उनको अगर इस आदितपुर एरिया में, आधुनिक जमशेदपुर का राजधानी है क्योंकि यहाँ पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, आप अगर जाइएगा तो इंडस्ट्रियल के पास डीवीसी का भी लाइन है, जिसको का भी लाइन है, पानी भी है, सुविधा भी है। सरकार उसको स्पेशल जोन में रखती है, उसको हर सुविधा देती है। लेकिन उसके इस पार अगर जाइएगा तो पूरे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन आपको दिखेगा रोड से, लेकिन यहाँ के बिल्डर पानी बिजली अभी तक नहीं दिए हैं। क्या आप लोग जिसको का फॉर्म पैसा वैसा दे दिए हैं? जिसको का, हाँ, 1 2 3 का जिसको का सब 4 साल पहले सब 90,000 रुपये दे चुके हैं। जिसको के अधिकारी से मिले इस विषय? जिसको के अधिकारी से मिले, जिसको ने उनका कहना है कि मेरे पास पैसा जमा कीजिए, लाइन ले जाइए। बट इनका बिल्डर का कहना है कि नहीं, अभी लाइन नहीं आएगा, चूंकि रास्ता में कहीं लाइन है, अभी आने में टाइम लगेगा। बिल्डर अलग कह रहे हैं, जिसको का अधिकारी अलग कह रहे हैं। वह बोले कि आप हमको पैसा जमा कीजिए, हम आपको लाइन देंगे। इन लोग ऑलरेडी पैसा जमा कर चुके हैं लेकिन लाइन नहीं मिला है। ये विकट परिस्थिति है रियल एस्टेट व्यवसाय के लिए, जो कस्टमर बनाने के लिए बहुत अधिक ऐड में, मार्केटिंग में अपने स्टॉल लगाते हैं, हर मेला में उनके स्टॉल दिखेंगे, लेकिन जब कस्टमर जब ले लेते हैं तो वहाँ फिर रोड में आ जाते हैं। इसका समस्या का समाधान तो करना पड़ेगा। धन्यवाद सर, आप जो हमारे यहाँ बहुमूल्य समय लेकर के आए हैं। लगातार यहाँ अभी करीब 10 साल से 216 परिवार
बहुत मुसीबत सब झेल रहा है। और विशेषकर इस बार जो है गर्मी के दिन में 1, 2, 3 ब्लॉक के लोग तो बहुत त्राही त्राही हो गए। यहाँ तक कि बच्चे और परिवार जो है होटल में जाकर के जो रात भर में जो रहना पड़ा है। और सबसे बड़ा दुख की क्या बात है, 216 परिवार टोटल जो है आपका बिल्डर का जो एग्रीमेंट के मुताबिक सब पैसा अमाउंट जो है जमा कर दिया है। चलिए जमा करने के बावजूद भी अभी एक चीज बताइए, पूरे जेंट्स ले आप काम नहीं हो रहा, जब तक महिला आगे नहीं जाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। इसको कैसे करके लीजिएगा अपने घर के लिए अपने, क्योंकि महिला को जब तक आगे नहीं आएगी, एटलीस्ट जो बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो उसको पूरा करना चाहिए ना। वो नहीं किया, इसीलिए 4 साल में इसलिए तो अभी हम लोग यहाँ पे है ना आपके सामने। अब इसको, क्योंकि अब इसका तरीका से मीडिया में दे देना, कल आपका तुरंत बिल्डर काम कर देगा, ऐसे भी नहीं होगा। हाँ, ऐसा तो नहीं होगा, बट हम लोग जब हम लोग उस पर थोड़ा दबाव डालेंगे तब वो शायद करने की कोशिश, हाँ शायद करे। और इसके लिए क्या कीजिएगा दबाव डालने के लिए? दबाव डालने के लिए कि बिल्डर हम लोग का जो कह रहे हैं वो बात माने। इतना दिन से तो सर सफाई करने के टाइम तो आया नहीं, जब हम लोग अपना से मेंटेनेंस का कर देख रहे हैं तब उसमें भी आ रहा है कि अब हम ही करेंगे मेंटेनेंस। चलिए, सरकार, मीडिया या कोई भी दूसरे इंस्टीट्यूशंस तभी एक्टिवेट होता है जब इल्लो एक्टिवेट होगा। अभी लगता है कि 4 साल के बाद इल्लो का नींद खुला है और हमें लगता है कि 4 साल पार होते होते 5वां साल नहीं घुसेगा, इस बिल्डिंग की सब समस्या समाधान हो जाएगा। क्योंकि उसका उदाहरण है कि महिला जो टीम है अब आगे आकर डीसी कार्यालय, जिला प्रशासन के पास मेमोरेंडम देगी, हड़ताल करेगी, रोड जाम करेगी, चक्का जाम करेगी, लेकिन वह अपने अधिकार को मनवा कर ही रहेगी। क्योंकि बिल्डर की मनमानी अब नहीं चलेगी और इस प्रोजेक्ट को, इस फाइल को अब रेरा में भी जाएगा। रेरा के बारे में जानकारी प्राप्त है आपको? क्या क्या? जहाँ तक हमको पता है कि रेरा अप्रूव्ड है, बट पूरी तरह से तो जानकारी नहीं है। अब देखना होगा, रेरा में देना है, नगर निगम आदित्यपुर में देना है, डीसी सरायकेला को देना है। जितना ये कर सकता है प्रशासन के पास ही जाएंगे, लीगल में आगे जाएंगे। अभी बिल्डर जो अपने दोनों कार्ड अपने जो दे दिया है। और रेरा के बारे में आपको जानकारी है? रेरा के बारे में जानकारी है कि कोई बिल्डिंग बनेगा तो रेरा के कुछ नियम कानून है उसके अंतर्गत बनेगा। बट विडम्बना ये है सर कि रेरा ने अप्रूव इस प्रोजेक्ट को कैसे किया? यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग है ही नहीं। और वो ये तो सवाल हमारा रेरा से भी है कि हाउ दे हैव अप्रूव्ड दिस प्रोजेक्ट। देखिए, रेरा के ऊपर भी सवाल उठ चुका है। रेरा का बोर्ड, रेरा का एडवर्टाइजमेंट आप जरूर न्यूज़पेपर में देखते होंगे, लेकिन सवाल इनका कंज्यूमर का है कि रेरा कैसे अप्रूव कर दिया इस बिल्डिंग को। ना इसमें वाटर हार्वेस्टिंग है और भी अलग अलग सुविधा। और क्या बोलना चाहेंगे? ये फायर का इन्होंने सिस्टम लगाया है पर उसको कनेक्ट नहीं किया है कि वैसे के वैसे ही छोड़ दिया है जब से बना है। और फायर सेफ्टी बहुत ज़रूरी है यहाँ, सेकंड लिफ्ट नहीं है। और दूसरा ये है कि हम लोगों का सोसाइटी का, हम लोगों ने पूरा मेंटेनेंस हमने एक एजेंसी को दिया हुआ है, वो एजेंसी काम सही ढंग से कर रहा है। अभी बिल्डर अपना सिक्योरिटी बगैर ज़बरदस्ती रखाया है, किसी से कोई कंसल्ट नहीं किया है और वो सिक्योरिटी चोर है कि क्या है हमको कुछ नहीं मालूम। कुछ अगर हादसा हो जाता है तो हम किसको, कौन जवाबदार है? चलिए, जिसमें परत दर परत अगर खोलना चाहे तो बहुत सा इसमें डिफ़ॉल्ट है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक उस सोसाइटी के लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, उस सोसाइटी के लोग अपनी बात को सही प्लेटफॉर्म में नहीं रखेंगे, तो यह रियल इस्टेट का वह काला अध्याय है। हर समय कंज्यूमर के साथ, जो फ्लैट लेते हैं ऑनर के साथ ऐसा होगा। लेकिन अभी भी समय है, रेरा का जो प्लेटफॉर्म है, अपनी बात को आप सही ढंग से रखिए और इसी यूनाइट को आप अलग अलग प्लेटफॉर्म में रखिए। हो सकता है कि बिल्डर इसके बाद प्रेशर होने के बाद ज़रूर आपकी समस्या का समाधान करेगा। लेकिन फ़िलहाल सभी जो सोसाइटी के लोग हैं, जो फ्लैट ऑनर है, अपनी मांग को मीडिया के माध्यम से सभी को जानकारी दे रहे हैं। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।